वर्गोज़ ये हफ्ता इल्मी, तहकीकी, तख्लीकी, पर्सनल डायरेक्शंस एंड राइट टारगेट्स को कंसीव करने की प्लानिंग का हफ्ता साबित होगा। ये एक शानदार हफ्ता है। 2026 में पहली दफ़ा आपका रूलिंग प्लैनेट आपके पहले ही एंगल पर आ जाएगा। दैट मीन्स आपका वो असल वर्गो, द इंटेलिजेंट नेचर उभर कर सामने आएगी। वो तमाम काम जो सिर्फ पाइपलाइन में थे, ऐसे काम जिनके लिए कोशिशें बारहा हो चुकी थीं, सख्त मेहनत हो चुकी थी, वो रिवॉर्ड में नहीं बदल रहे थे। दिस इज द वीक ऑन द बेस ऑफ माई एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, इट इज़ अ प्रिडिक्शन, इट इज़ अ कैलकुलेशन, इट इज़ अ एडवाइस। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ये हफ्ता आपसे फैसले करवाएगा। इन फैसलों में आपके कॉन्फिडेंस की जो यूटिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। कॉन्फिडेंस ज़रूरत पड़ेगी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, प्लान ऑफ एक्शंस, आपको अपने माइंड स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपनी प्रेजेंटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड सबसे बड़ी बात, आपको अपनी नेचुरल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अपनी नेचुरल स्किल्स को डिस्पर्स कर रखा है, मशहूर तो आप जीनियस हैं, मशहूर तो आप क्रिएटिव हैं, मशहूर तो आप तहरीरी कामों में हैं, लेकिन ना तो आप तहरीरी काम कर सक रहे हैं, ना कॉन्फिडेंट हैं, ना क्रिएटिव हैं, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए अपने नेचुरल मोमेंटम को, नेचुरल स्किल्स मोमेंटम को रीजनरेट, रीपॉलिश, रीस्ट्रेंथ करने की हर मुमकिन कोशिश करिए। और उसका पहला स्टेप होगा, गमों को अपनी ज़ात से दूर भगाइए। गैर मुनाफा बख्श कामों में जहाँ टाइम बहुत यूज़ होता है, कंज्यूम होता है, वेस्ट होता है, उनसे बचिए। इवन ऐसे रिश्तों से भी बचिए जो आपको उलझाए रखते हों, वेम्पायर की तरह चिपके रहते हों। जो लव वंस हैं वहाँ तो कुर्बानी देनी पड़ती है, बट गैर ज़रूरी रिश्तों से बचिए। तख्लीकी काम वाले आदमी को ज़हनी तौर पर पुरसुकून होना होता है, और ये हफ्ता तख्लीकी काम का है, क्रिएटिव काम का है। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट जब आपके फर्स्ट एंगल पर 25 ऑफ अगस्त को अपीयर होगा तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा जो अभी मैंने बयान किया कि आपकी नेचुरल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये उसको पॉलिश कर देगा, आपको कोई ज़्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे। जब भी मरकरी फर्स्ट एंगल पर होता है, फ्रेंडली मोस्ट होता है, रिसर्च कहती है, रूल बुक का हिस्सा है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजर्स की राय है। बीइंग अ पब्लिक फिगर हज़ारों वर्गों से मिल चुका हूँ 26 साल में। जब उन्हें मरकरी फर्स्ट एंगल पर मिला, बाई बर्थ मिला या किसी एक साल में मिलता तो हर साल है, लेकिन मिलता थोड़े से टाइम के लिए। उस वक़्त रिफॉर्म्स आती हैं, इंसान अपने लाइफ स्टाइल को बदलता है, अपने पहनने ओढ़ने के स्टाइल को बदलता है, अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को बदलता है, अपने एजेंडाज़ को बदलता है, अपनी प्लानिंग में एक्यूरेसी लेकर आता है, अपनी कम्युनिकेशन में मैजिक लेकर आता है, अपनी प्रेजेंटेशन में डिटेल्स लेकर आता है, एंड अपने अंदर वो तब्दीलियां पैदा करता है जो आपको बेखौफ करती चली जाती। ये उसका फर्स्ट एडवांटेज था, दैट इज़ रिलेटेड टू योर नेचुरल एबिलिटीज़। नेचुरल एबिलिटी का एक और पहलू है छुपा हुआ। मान लें आप किसी ज़माने में वाकई बहुत जीनियस थे, आपकी मेमोरी फ़ोटो मेमोरी थी, किसी चीज़ को एक दफ़ा देख लेते या पढ़ लेते तो कभी ना भूलते। फिर हालात ने, गमों ने, ज़िम्मेदारियों ने, रिलेशंस ने आपको उलझा के रख दिया, आपकी फ़ोटो मेमोरी ख़त्म हो गई, एंड अब आपको किसी चीज़ को समझने सीखने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। इन द सीज़न ऑफ मरकरी ऑन 25 ऑफ अगस्त इट इज़ अगेन हैपन कि आपको वही फ़ोटो मेमोरी वापस मिलेगी। इसका दूसरा फ़ायदा सुनिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। अब जो लोग मुझे पुराना सुनते आ रहे हैं उन्हें ये बात पता है कि 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ कैरियर, 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ मल्टीटास्किंग स्किल्स, 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रियल वैल्यू ऑफ योर एफर्ट्स। और मरकरी वहाँ पर पॉजिटिव मोस्ट हो तो रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। अब लैक ऑफ फ्रूट्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की शिकायत नहीं रहेगी आपको 25 अगस्त के बाद। जितनी मेहनत की है, जितना एक्सपेक्ट किया है, उतना तो मस्ट मिलेगा।
उससे ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं ड्यू टू अदर प्लैनेट्स, वो अभी मैं बयान करूँगा। मरकरी की फर्स्ट एंगल की अपीयरेंस चेंज इन सोर्स ऑफ इनकम फॉर श्योर पैदा करेगी। अगर आपके दिल में कोई भी मलाल है, कोई रिग्रेट कि मुझे ये सोर्स ऑफ इनकम पसंद नहीं, या मैं इसके मैक्सिमम पर पहुंच गया हूं, मुझे अब इससे कुछ आगे जाना है, मुझे इसे छोड़कर ये करना है, मुझे ये भी करना है और कुछ और भी करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दोज टाइप ऑफ डिसीजन विच इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड बेस्ड। फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए आपको स्टॉक एक्सचेंज में ना जाना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में जाना है, सोने चांदी में इन्वेस्ट करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में जाना है, या अदरवाइज़ किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, अपनी सर्विसेज में, अपनी स्किल्स में, अपनी एक्सपर्टीज़ में मास्टर होना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। इससे अच्छा टाइम पूरे साल आगे जितने महीने बाकी हैं इससे अच्छा नहीं मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम बाय माई observation, by my expertise, by my calculation, by the rules of astrology, by the science of planets। बिहेवियर रीड कर चुके हैं, ये कोई अनहोनी तो नहीं है कि ऐसा होगा नहीं। जैसे सूरज तुलू होता है, रोशनी देगा, मुझे इसमें क्या डर है कि मैं ये बयान करूं कि सूरज तुलू हो चुका है, रोशनी होगी, ये कोई पेशंगोई तो नहीं है, ये तो हकीकत है। इसी तरह जब मरकरी फर्स्ट एंगल पर आता है, इट इज़ डैम श्योर दैट यू आर द स्ट्रॉन्ग मोस्ट कैंडिडेट, यू आर द सुपर कैंडिडेट फॉर द चेंजेस इन द पर्सनैलिटी, for the changes in the source of income and even lifestyle। वैल्यूज ऐड होंगी, सुख ज़्यादा आएगा, अचीवमेंट्स ज़्यादा आएंगी, फेम ज़्यादा आएगा, बट आएगा 20-25 दिन के लिए। आपको उस 20-25 दिन में इतना कुछ बनाना है जिसको आप अगले कई महीनों तक उसके मोमेंटम को सस्टेन करके एंजॉय करते रहें। दूसरी अच्छी खबर यह है कि 23 अगस्त से सूरज ऑलरेडी आपके फर्स्ट एंगल पर है। अगर सिर्फ सूरज फर्स्ट एंगल पर हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स आ जाती हैं, आपके अंदर दबदबा, रोब, कैप्टन स्किल्स, डिसीजन पावर, लीडरशिप क्वालिटी, कायदाना सलाहियतें कहते हैं इसको, वो आ जाती। अब कायदाना सलाहियतें भी आ गई, इधर से आपकी नेचुरल स्किल्स भी आ गई, उधर से आपका कैरियर भी आ गया। अब इन तीनों चीज़ों को अगर मिक्स करें तो आपकी कायदाना सलाहियतें, आपके प्लान्स, आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी के चांसेस बनेंगे। It is a triangle. It is a type of a group of 3 planets which gives you the extraordinary material advantages, the health stability, the decision power, the personal direction, the real targets and the confidence। ये नया है, शानदार हफ्ता अगस्त का, the week of revolutions। कुछ चीज़ें पिछले हफ्ते से भी चलती आ रही हैं, जैसे वीनस आपके लिए कहाँ है वीनस आपका, एक सेकेंड, वीनस आपके लिए सेकंड एंगल पर है, लिब्रा एंगल पर। सो वो लिब्रा का ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी अच्छा। अगर वीनस सेकंड एंगल पर हो तो 3 फ़ायदे तो मस्त देगा। एक तो आपको रोमांटिक कर देगा, इमोशनल कर देगा, स्पिरिचुअल कर देगा एंड नफीस कर देगा, ब्यूटीफुल कर देगा, ब्यूटी लविंग भी कर देगा। उससे इजहार मोहब्बत, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, अटैचमेंट, सोल बॉन्डिंग, उस तरह की खुशखबरियाँ जो कि हिस्से क्या कह सकते हैं उसे, जो नज़ाकत लाती हैं, जो लताफत लाती हैं, जो फ्रेशनेस लाती हैं, ये वो दे देगा। एंड उसके अलावा वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल, दैट इज़ द एंगल ऑफ ट्रैवलिंग, दैट इज़ द एंगल ऑफ कनेक्शन विद द सीनियर्स, दैट इज़ द एंगल ऑफ some authorities like seniors या पावरफुल लोगों के साथ ताल्लुकात बनना। जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर है, सो इट गिव्स यू ओनली द स्पिरिचुअल साइड, ख्वाबों का सच होना, डेजा वू, वक्त रिपीट होते हुए देखना, या फिर इमेजिनेटिव पावर्स या सिक्स्थ सेंस या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, या फिर इल्का, जैसे खुद ही जहन में कोई आइडिया उभरना। इट इज़ ड्यूटी ऑफ जुपिटर एंड इट इज़ नॉलेज बेस्ड, बट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर द जुपिटर। यहाँ पर वो थोड़ा कमज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी आपको काफ़ी कुछ दे देगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन वर्गोस के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो 8th एंगल पर था, लॉसेस की वजह बन रहा था, इंसल्ट्स की वजह बन रहा था, डिलेज की वजह बन रहा था, लिटिगेशंस की वजह बन रहा था, लाइबिलिटीज़ की वजह बन रहा था, वो भी वहाँ से रेट्रोग्रेड होकर कमज़ोर हो गया एंड यू विल बी स्मूथ। सो ऑल ऑफ
ऑल सोलर सिस्टम, ऑल 7 ऑब्जेक्ट्स, सन, मून, मरकरी, सब। एक ग्रहण की खबर रह गई, 28 अगस्त को ग्रहण भी होगा। सो एंड वर्गोज आर इन अ डीप इश्यूज। मैंने उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स बड़ी तफसील से एक अलग वीडियो में बयान किया, वही बातें यहाँ रिपीट करना मुनासिब नहीं लगता। इस वीडियो के एंड पर उसका लिंक लगा दूंगा, आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स भी मैं डाल चुका हूँ, आप जाकर सिर्फ वही वर्गो वाला एरिया देख लीजिएगा। हुकूमती सतह पर भी इस ग्रहण के कुछ असरात आने वाले हैं, कुछ हलचल मचने वाली है इस खित्ते में। सो खैर, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव है तो इन्जॉय करिए, नेगेटिव है तो केयर करिए। पॉजिटिव है तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, एंड नेगेटिव है तो अल्लाह ताला को याद करिए सूरज शम्स की सूरत में। एंड आप रूबी पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो बहुत हद तक नेगेटिविटी ऑफ टाइम बिहेवियर को बैलेंस कर देते हैं। फिर भी कुछ कमी रहे, मूड स्विंग ही होता रहे, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर है, शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं, डर लगता है, बुज़दिली आ गई है, तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो बेसिक मेथड है वो है बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेकर प्लैनेट घूम के, चक्कर काट के, मैच्योर करके आपको आज कहाँ खड़े हैं, क्यों रेजिस्टेंस दे रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं, सब पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें नाम चाहिए होता है, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। नंबर ये व्हाट्सएप के नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वहाँ कॉल्स करने की कोशिश ना किया करें, वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती, कॉल रिसीव नहीं होती। छोटा सा मैसेज करिए कि आपको अपने लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। दैट्स इट। शानदार हफ्ता है, शुक्र अदा करिए, छा जाइए वर्गोस। सब चीज़ें इस वक्त आपके लिए फेवरेबल हैं। यू आर ऑन मैक्सिमम इन दिस वीक, द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। जब कामयाब हो रहे हों तो अल्लाह के यहाँ भी सरबत सुजूद हों, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।